नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा लिस्ट तैयार, निष्क्रिय नेता होंगे बाहर, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और सक्रिय बनाने की दिशा में पार्टी ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राजस्थान इस दिशा में सबसे पहला मॉडल स्टेट बना है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर 58,000 से ज्यादा मंडल, ब्लॉक, जिला और बूथ पदाधिकारियों का डिजिटल डेटा तैयार किया गया है। कौन पदाधिकारी सक्रिय है, कौन निष्क्रिय है और किस स्तर पर कौन कौन सी संगठनात्मक गतिविधियां चल रही है, इससे पूरी डिटेल अब ऑनलाइन हो गई है। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से पार्टी उन नेताओं की लिस्ट तैयार कर रही है जो सक्रिय नहीं है। ऐसे नेताओं की विदाई तय मानी जा रही है। उनकी जगह पर युवा, ऊर्जावान, सक्रिय नेताओं को जगह दी जाएगी और इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का संगठनात्मक मजबूती के लिए बड़ा कदम। राजस्थान बना पहला राज्य, पदाधिकारियों का डिजिटल डेटा तैयार। समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सूची और उनके कार्य क्षेत्र का डिजिटल मैपिंग करके ऑनलाइन डेटा लेकर के और जानकारी एकत्रित की गई है। कांग्रेस नेताओं की सक्रियता की ऑनलाइन निगरानी करेगी। अब कांग्रेस संगठन में सक्रिय नेता रहेंगे, निष्क्रिय बाहर होंगे। जो हमारे सक्रिय पदाधिकारी हैं उनको मौका मिल रहा है और जो निष्क्रिय हैं उनको विश्राम देने की मंशा हमारे संगठन की है। राजस्थान का डिजिटल संगठनात्मक मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर होगा लागू। लिस्ट तैयार, निष्क्रिय होंगे बाहर। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे खास मेहमानों के साथ आपका, क्योंकि शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आरसी चौधरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं। साथ ही साथ सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और राजीव जैन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आरसी चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी टिप्पणी के साथ शुरुआत करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या नया जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि डिजिटल डेटा तैयार किया गया है और इससे निष्क्रिय नेता बाहर होंगे और साथ ही साथ जो पदाधिकारी हैं, जो आलाकमान हैं, वो नजर रख पाएंगे कि कौन सक्रिय है, कौन निष्क्रिय है। कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या फायदा पार्टी को होगा, कैसे पार्टी की इससे मजबूती होगी सर? हेमंत जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, वो लगातार ये कहते हैं कि पार्टी कांग्रेस है वो एक विचार है और विचार का प्रत्येक वाहक व्यक्ति इस कांग्रेस की ताकत है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है और विचार का दूत है। लेकिन निश्चित रूप से संगठन में जो जिम्मेदारी दी जाती है, अगर वो जिम्मेदारी का किसी किन्हीं परिस्थितियों में कारण निर्वहन करने में अगर असमर्थ होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सामाजिक जीवन में बहुत से अलग अलग दायित्व होते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम उनका आदर करेंगे जो संगठन को समय दे और अपने दायित्वों को निर्वहन कर सके। इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी ने राजस्थान की 200 विधानसभा के अंदर ऑब्जर्वर लगाए। 200 विधानसभा में जाके जो हमारा मंडल है उस पर उन्होंने मीटिंगें की। हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, जिलों के प्रभारी हैं, तमाम जो लोग उनके बीच में रहे और जनता की चौपाल से जो बेहतर दायित्वों को निर्वहन कर सके, ऐसे लोगों को ताकत देकर संगठन को सशक्त करने की बात कही। निश्चित रूप से डिजिटल जो क्रांति है वो हमारे ही नेता राजीव गांधी जी लेके आए और उनका जो उपयोग है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो परफॉर्मेंस कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो उस प्लेटफॉर्म पे रहेगी, उसकी सक्रियता होगी, पार्टी को फायदा होगा और नेता को आगे जो भी जिम्मेदारियों पे अपनी उपलब्धियों के कारण आगे जो प्रोग्रेस का जो माध्यम मिलेगा वो भी निश्चित रूप से उसकी ताकत होगी। इसको लेकर अध्यक्ष जी लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं है जो एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और संगठन के माध्यम से निकल के आए। उन्होंने पंचायत समिति का पहला चुनाव लड़के उन्होंने वो देखा है, इसलिए सत्ता और संगठन का बेहतरीन समन्वय वो जानते हैं कि किस प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि वो खुद इन चुनौतियों का सामना करते रहे, खुद एक कार्यकर्ता के तौर पर बेहतर समझते हैं और आज एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कैसे मूल स्वरूप दिया जा सके, इसको लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। चौधरी साहब, अब इसको हम क्या ऐसे समझें कि जो आप डीएनए जांचने की बात कर रहे थे कांग्रेस के पदाधिकारियों के, कार्यकर्ताओं की पार्टी के भीतर, वो अब डिजिटल डेटा के माध्यम से होगा?
देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि रायपुर के अंदर हमारा 50वां अधिवेशन हुआ था फरवरी 2023 के अंदर, लेकिन जो जिम्मेदारी पार्टी के अंदर अलग अलग नेताओं को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दी जाती है, उन जिम्मेदारियों का प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी किस प्रकार से दिख पाए, किस प्रकार से कार्यकर्ता को लगे कि मेरा जो साथी है वो क्या काम कर रहा है, किस प्रकार से जनता की आवाज को मुखर कर रहा है, किस प्रकार से सरकार के विपक्ष जनता की लड़ाई को सड़क पे लड़ रहा है संगठन के तौर पे, क्योंकि हमारे विधायक वो सदन में लगातार उस मुद्दों को मुखर करते रहते हैं, लेकिन लगातार जो हम देख रहे हैं कि गतिरोध सरकार की तरफ से बना रहा, जनता के मुद्दों से इतर चर्चाएं होती रही, सदन से जो ऊर्जावान विधायक थे उन्हें बाहर निष्कासित किया गया। इसलिए संगठन लगातार सक्रिय रहकर राजस्थान की 8 करोड़ जनता को जो एक सशक्त विपक्षी भूमिका दी और एक संगठन के तौर पे कैसे हम उनकी मुद्दों को मुखर कर सके, इसको लेके कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों को देखा जा रहा है, यही बात है। और संगठन जब सक्रिय होता है तो हर बूथ से जब जनता के मुद्दे निकल के आते हैं तो हम विधानसभा में भी बेहतर तरीके से उनको कंसोलिडेटेड करके, एकत्रित करके और रखने के अंदर सफल होते हैं। आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता जब से पर्ची की सरकार बनी अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है, भ्रष्टाचार चरम पे है, इसलिए और कांग्रेस के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि चाहे नगरपालिका में रहे, चाहे प्रधान रहे, चाहे जिला प्रमुख रहे, किस प्रकार से भरतपुर के अंदर और अपने गंगानगर के अंदर चुनाव नहीं करा रही है। 1 साल 1.5 साल से ज्यादा बीत गया, बहुत सी जगह जहां पे संवैधानिक उल्लंघन करके और जनता की आवाज मुखर ना हो सके, इससे कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, जो आदरणीय गोविंद डोटासरा जी के नेतृत्व में राजस्थान की कांग्रेस इसको पूरा करेगी। ठीक है गुर्जर साहब, जो कांग्रेस पार्टी का डिजिटल डेटा अभियान है या ये कदम है, इसका मुकाबला, इसकी तोड़ बीजेपी के पास क्या है? हेमंत जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और हम सतत प्रक्रिया है संगठन में, हमारे बूथ लेवल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का एक संरचना बनी हुई है और बूथ समितियां बनी हुई हैं, मंडल समितियां बनी हुई हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र है, शक्ति समितियां बनी हुई हैं, जिला लेवल पर जिला अध्यक्ष हैं, जिला समितियां बनी हुई हैं, उसी तरह प्रदेश अध्यक्ष पर, और यहां तक हमने माइक्रो मैनेजमेंट के थ्रू पन्ना प्रमुख तक नियुक्त किए और पन्ना समितियों तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। रही कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की बात, तो रायपुर अधिवेशन भारत की जनता ने देखा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देखा, उदयपुर अधिवेशन भारत की जनता ने देखा, कार्यकर्ताओं ने देखा, उसका क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 4-5 साल तक तो कांग्रेस का संगठन ही राजस्थान में खड़ा नहीं हो पाया था, ना इनके ब्लॉक प्रमुख बन पाए थे, ना जिलाध्यक्ष नियुक्त हो पाए थे, और किस तरह से खींचतान चल रही थी ये इनका अंदरूनी मामला है। और मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को विस्तारित करे और नीचे तक ले जाए, और इनको चाहे 10 साल लगे उसको विस्तृत करने के लिए, उस पर लगे रहना चाहिए। और किस तरह से आपने देखा 64 साल बाद आज गुजरात में इनको महात्मा गांधी जी की याद आ रही है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भूमि को वो याद कर रहे हैं, जबकि इनके विचारों को लेकर कभी नहीं चले। भारतीय जनता पार्टी है जो माननीय महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर आगे चली, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, या ग्राम स्वराज की बात हो, या ग्रामो उद्योग की बात हो, या किसानों को संबल प्रदान करने की बात हो, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात हो। उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विरासत थी, विचारधारा थी, उसको आगे लेकर भारतीय जनता पार्टी चली। किस तरह से आपने देखा भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोया गया, 370 धारा को खत्म किया गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और किस तरह से आप देखिए जो विचार थे उनको आगे लेकर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। किस तरह से आप देखिए गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित परिवारों का उत्थान, उनकी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां केंद्र की सरकार की चल रही है, माननीय भजनलाल सरकार की राजस्थान में चल रही है। तो आप देखिए जो काम योजना है उनको धरातल तक पहुंचाने का काम ये संगठन के हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जो पूरी मेहनत के साथ जितनी भी योजना है केंद्र की और राज्य सरकार की, उन सब योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनता को लाभ दिला रहे हैं। अगर कोई वंचित है तो उसको जोड़ा जा रहा है। हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा योग्य व्यक्ति उस किसी भी योजना से वंचित नहीं रहे। और जो फर्जीवाड़ा कांग्रेस की सरकारों ने किया था गहलोत सरकार के समय में, उन सब का पर्दाफाश करते हुए आप देखिए घोटालों को भी पकड़ने का काम कर रहे हैं। आज युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है राजस्थान में, पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ दी गई है, कोई भी पेपर लीक अभी तक भर्ती परीक्षा का नहीं हुआ है, महिलाओं को सुरक्षित रखा। जी है ना शैलेंद्र गुर्जर साहब? जी
घोटाले इतने पकड़े कि 1.5 साल में आपने जितने भी आवाज आएगी घोटालेबाज आपकी। नेता थे जिन पर आप आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी के, उन सबको आपने अंदर कर दिया, पर्दाफाश कर दिया। देखिए जांच चल रही है और आप देखेंगे 1 साल में जो प्रोग्रेस हुई है, कितनी चलती रहनी चाहिए जबरदस्त ये प्रोग्रेस जांच की भी। गई है। एसआईटी ने जो काम किया है, जी। नहीं जांच चल रही है। आप देखिए 300 से 31 जो अपराधी हैं उनको पकड़कर जेल में डाला गया है। एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। युवाओं में विश्वास कायम हुआ है। और उसी तरह आप देखिए किसान भाइयों को भी किस तरह से सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। हम पानी, बिजली, सड़क, जो ये मूलभूत आवश्यकताएं पानी बिजली की, इसका स्थायी समाधान की तरफ राजस्थान समाधान बढ़ कर रहा जी। है। और आगे जो फिर शिक्षा, वो स्वास्थ्य के वसुंधरा क्षेत्र जी है, वाला उस 2 पर दिन भी वाला हम ट्वीट आ जाएगा लगातार कि काम कैसे कर रहे हैं। जनता रो रही है, अफसर सो रहे हैं, और वो अगर पानी पर आएंगे तो। लेकिन चूंकि सुभाष जी हमारे साथ हैं, सुभाष जी बिल्कुल जी। आप देखिए ना, जल मैं आ जाऊंगा, हेमंत जी, वापस आ जल जाऊंगा, एक जीवन टिप्पणी हो मिशन जाने में जो दीजिए। घोटाले हुए 5 साल में, आ जाऊंगा उसी सर, का आ आज जाऊंगा। परिणाम है जो आज वसुंधरा जी ने कहा। जी। टेंडर नहीं हुए, तुरंत टेंडर कर दिए गए। जो 5 साल घोटाले चले जल जीवन मिशन में, जो एक पवित्र उद्देश्य था, हम हर गांव तक नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे थे, उसमें किस तरह से घोटाला हुआ। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने घोटाले किए, ये पूरी राजस्थान की सरकार जनता जानती है। इसलिए ये आप देखिए जो समस्या है पानी का, इसका स्थायी समाधान अगर कर रहे हैं तो वो माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। चाहे पीके से तो ये घोटाला हुआ पूरे 5 साल तक करेंगे, या फिर सबको बता देंगे कि ऐसे घोटाला हुआ और घोटालेबाज अंदर है? उस पर भी आऊंगा। लेकिन सुभाष शर्मा जी, चूंकि आप ये कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा कदम के तौर पर पार्टी से देख रही है, तो एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप इसे कैसे देख रहे हैं? कितना आमूलचूल परिवर्तन पार्टी के भीतर हो जाएगा? कुछ दिन पहले कुछ लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के भीतर आस्तीन के सांप है, उनको बाहर निकालेंगे। उसके बाद बयान आया कि डीएनए टेस्ट किया जाएगा कार्यकर्ताओं का। अब एक कांग्रेस पार्टी डेटाबेस भी बना रही है। आपको क्या लगता है कितना परिवर्तन? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी अपने जमीनी स्तर पर और इस तरह कार्यकर्ताओं के स्तर पर जाकर इस तरह का काम कर रही है, तो ये स्वागत योग्य काम है। कांग्रेस को निश्चित रूप से अपनी कमान को संभालना चाहिए और अपने पूरे जो कार्यकर्ताओं का इनका नेटवर्क है उसको एकजुट करना चाहिए, सक्रिय करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, यदि ऐसा प्रयास किया जा रहा है तो भारत के लोगों को भी एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। और विपक्ष की जहां तक बात आती है, कांग्रेस ही अकेली एक पार्टी है जिसका पूरे पैन इंडिया फुटप्रिंट मौजूद है, आज भी मौजूद है। यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता इस बात को समझ लें तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि कांग्रेस का जो प्रथम परिवार है और उसके जो साइकोफेंट्स हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि कार्यकर्ता पूरे 5 साल काम करता है विपक्ष में, कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालता है, कोई रोजगार नहीं होता है, इसके बावजूद वो पार्टी के कामों में लगा रहता है। पदाधिकारी जो छोटे मोटे होते हैं वो भी बेचारे लगे रहते हैं। लेकिन 5 साल के बाद जब जैसे टिकट की बात आती है, चुनाव की बात आती है, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि साइकोफेंट्स को टिकट मिल जाती है और जो कार्यकर्ता बेचारा लाइन में लगा रहता है उसका कोई धनी दूरी नहीं रहता है। राजस्थान की यदि हम बात करें, आप राजस्थान का ही उदाहरण दे रहे हैं डोटासरा जी का। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में ऐसा कई बार हो चुका है। हम 98 की बात कर रहे हैं, जब अशोक गहलोत का कोई अता पता नहीं था कि ये मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, और बहुत सारे सीनियर कार्यकर्ता थे कांग्रेस के पास, लेकिन वो नहीं बन पाए। और अशोक गहलोत, वही पर्ची की बात अभी चल रही है भजनलाल सरकार के बारे में, वही पर्ची 98 में थी और पर्ची के आधार पर ही मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो ये जो कांग्रेस में साइकोफेंट्स की प्रॉब्लम है और प्रथम परिवार का जो वरीयता देने का जो मामला है, क्योंकि प्रथम परिवार वीटो कर दिया तो फिर कोई सुनवाई कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस का ये जो कार्यकर्ताओं का जो एक पिरामिड जिसको कह सकते हैं आप, वर्टिकल कह सकते हैं, ये वर्टिकल ध्वस्त होता हुआ कई बार दिखा है। हमने राजीव गांधी के टाइम में भी देखा है, राजीव गांधी के भी जो दोस्त लोग थे वो सारे आ गए और वो राजनीति में छा गए। और यहां तक कि कांग्रेस कार्यालय के जो बाबू थे, जो इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, वो तक राजनीति में आए, उनको टिकटें मिली, वो राज्यसभा में गए। और जो असल कार्यकर्ता था, बड़ी बात कही है, मैं इसका जवाब ले लूंगा। लेकिन राजीव, जैन साहब चूंकि बैठे मुस्कुरा रहे हैं, तो जैन साहब आप विश्लेषक के तौर पर इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? क्या इसके सकारात्मक नतीजे होंगे, या फिर जो सुभाष जी कह रहे हैं कि कुछ कमियां, कुछ बड़ी खामियां जो कांग्रेस पार्टी के भीतर जब तक रहेगी, जिनका अंदेशा समय समय पर कांग्रेस के भीतर से भी कई लोगों ने उठाया, लेकिन वो अंदेशा दूर नहीं हो पाया? देखिए हेमंत, ये अब कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करना उसकी मजबूरी भी बन गया है, क्योंकि जो उसका विरोधी दल है भाजपा, उसने अपने संगठन को इतना चुस्त दुरुस्त कर लिया और नए लोगों को इतने आगे लिया ही। आप देखिए पूरे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं भाजपा शासित राज्यों के, वो 60 की उम्र के रेंज के हैं। तो भाजपा ने तो बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। भाजपा के इस बदलाव को देखते हुए कांग्रेस को भी मजबूरी में अब अपने यहाँ संगठन को मजबूत करना पड़ रहा है। लेकिन ये जैसे सुभाष जी ने कहा, ये भी स्वागत योग्य है कि देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस अपने नई खेप को आगे लाए।
जिस तरीके से भाजपा ने हर प्रदेश में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जो है 60-55 की उम्र की रेंज के बना दिए, तो कांग्रेस को भी धरने पे चलना पड़ेगा। तो जहां तक बात है सक्रिय और निष्क्रिय पदाधिकारी की कांग्रेस में, तो कांग्रेस का जो जमीनी कार्यकर्ता है वो अच्छी तरह पहचानता है कि निष्क्रिय कौन है और सक्रिय पदाधिकारी कौन है। आप देखिए पार्टी की बैठकों में जो इनके बड़े पदाधिकारी हैं, संगठन की बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं, पार्टी उन पर कोई एक्शन नहीं ले पाती, तो वही निष्क्रियता मालूम पड़ जाती है। अब राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो अब जो एक समय चल रहा है, गर्मी का समय चल रहा है, बिजली पानी की यहाँ हर गांव शहर में बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। तो विपक्ष के नाते यदि कांग्रेस उसको मजबूत आंदोलन के रूप में सरकार को मजबूर करे इस चीज के लिए कि बिजली पानी जैसी मूलभूत समस्या जो आने वाले 3 महीने में रहने वाली है, तो अपनी विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। उसी में अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों की पहचान कर सकती है कि किसने सक्रियता से इस संघर्ष को, आंदोलन को, बल्कि राजीव जैन साहब, हमने तो अभी ये इतने दिनों में यही देखा कि कांग्रेस के बजाय बीजेपी के भीतर से ही इसे लेकर दमदार तरीके से आवाज उठाई गई, चाहे पानी के मसले हों या फिर बाकी कहीं कानून व्यवस्था के मसले हों, इनको लेकर बीजेपी के भीतर से जिस तरह की मुखरता के साथ, चाहे विधायकों की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, उन्होंने ज्यादा तेजी के साथ आवाज उठाई, जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष को उठानी चाहिए थी। देखिए बिल्कुल सही बात है, सत्ताधारी दल के अंदर से तो आवाजें उठी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उससे ही सीख लेनी चाहिए कि सत्ताधारी दल के विधायक और बड़े नेता जब अपनी सरकार को ही घेर रहे हैं तो उनके पास तो अच्छा मौका है। और जनता की, आखिरकार जनता लोकतंत्र में विपक्ष को भी मजबूत देखना चाहती है, उसकी समस्याओं का समाधान तो विपक्ष भी करवाएगा। जनता को, ठीक है चौधरी साहब, जो सुभाष जी ने कही कि प्रथम परिवार साइको फ्रेंड्स, उनसे कैसे निपटेंगे? और ये जो आपने कहा कि परफॉर्मेंस जो है प्रमोशन का आधार होगी और बहानेबाज बाहर होंगे, तो क्या ये परफॉर्मेंस का आधार जो है प्रमोशन का वो आला नेतृत्व पर भी लागू होगी? क्योंकि बीजेपी बार बार कहती है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कितने चुनाव हारे हैं, इतने तो कांग्रेस पार्टी के भीतर किसी नहीं, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ नीचे इतिश्री कर ली जाएगी कार्यकर्ताओं को इधर उधर करके? हेमंत जी, सुभाष शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैंने ध्यान से उनको सुना जी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, उनका सम्मान करते हुए इस बात को कहना चाहूंगा कि सुभाष शर्मा जी 1998 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय भी प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक गहलोत थे और उससे पहले भी वो केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे। लगातार वो छात्र राजनीति से इस राजनीति के अंदर अपने मुखर को सफल किया था। आपने भी देखा था कि ऑब्जर्वर आए और ऑब्जर्वर ने विधायकों से रायशुमारी करके और पार्टी के नेतृत्व को बताया। लेकिन आपने 2023 में 13 दिसंबर को पहली बार पर्ची देखी होगी। मैं तमाम चैनल्स और तमाम साथियों को यह दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर वो पर्ची आप 98 की अगर दिखा दें तो जैसा आप कहें वैसे तैयार हूं। लेकिन कुछ जो मेरे साथी हैं वो उस पर्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार बात कर रहे हैं। विधायकों से रायशुमारी नहीं की, दिल्ली से पर्ची आई, पर्ची को निकाला और एक अयोग्य व्यक्ति को प्रदेश की कमान दे दी, जिसकी 8 करोड़ जनता सजा के तौर पे भुगत रही है। तो इसलिए मैं सिर्फ उनसे इतना अनुरोध करना चाहूंगा। उन्होंने कहा जो संगठन को लेकर जो सुझाव मेरी आपत्ति है, मेरी आपत्ति है, आप मुख्यमंत्री पद पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते हो। और पर्ची की सरकार तो जवाहरलाल नेहरू जी बने थे प्रधानमंत्री। अगर आपको ध्यान हो तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में पर्ची आई थी, तब जाके जवाहरलाल नेहरू जी बने थे प्रधानमंत्री। 8 करोड़ सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए था प्रधानमंत्री। आज बेबस और लाचार नजर आ रही है। पर्ची की और पर्ची की सरकार की गहलोत सरकार, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री पर्ची से बने थे। भूल जाती है कांग्रेस पार्टी। अरे युवराज 2013 से सारे चुनाव हारते आए, 2014 में 42 सीटें, 2018 में जितना जल्दी 54 सीटें, मिले उतना लोकतंत्र के अंदर 24 में ये जानते हैं कि किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी। टिकट नहीं आ पाया आपके युवराज, कांग्रेस के पार्टी के युवराज को। देखिए भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है, उनकी विचारधारा खत्म हो चुकी है और आज इनको याद आ रहे हैं अपने जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी विचारधारा पे कभी कांग्रेस पार्टी नहीं चली है। हेमंत जी, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना, लेकिन मजबूरी होती है इनकी, क्योंकि इनके यहाँ पे चेक नहीं, आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया।
आप माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल होंगे, नहीं कर सकते। जनता के लिए नहीं, आप बताइए ना, आप कौन होते हैं? आप देंगे सर्टिफिकेट अयोग्यता का, योग्यता का? आप कौन होते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप कौन होते हैं माननीय मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट वाले? आपके डोटासरा जी या आप कौन होते हैं? कोई भी आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट वाले? योग्यता का, अयोग्यता का? नहीं नहीं हेमंत जी, इनको माफी मांगनी चाहिए। पहले ये बताइए कि कौन रहते हैं आप? आपके मुख्यमंत्री को आप कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हो? आपने किस हैसियत से आपने एक छोटी सी टिप्पणी सुभाष जी बोले। सुभाष जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सुभाष जी क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस प्रवक्ता जो बात कह रहे थे वो कांग्रेस प्रवक्ता को शायद याद नहीं है, या तो ये राजनीति में रहे नहीं होंगे। 98 में इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आजाद ने एक दिन पहले मुझे, मेरा व्यक्तिगत मामला है, मुझे एक दिन पहले बता दिया था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अशोक गहलोत। जबकि उस टाइम नवल किशोर शर्मा जैसे दिग्गज, परसराम मदेरणा जैसे दिग्गज यहाँ बैठे थे और बहुत सारे नेता थे अशोक गहलोत से वरीयता प्राप्त। तो बात ये नहीं है, बात ये पर्ची आला कमान की आई थी और ये आप ना कहें। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ, आप अपनी बात करिए ना, कांग्रेस में भी संगठन की बात कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर अपने संगठन को मजबूत कर लेंगे क्या? अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आपको जवाब देना है जनता को, वो जवाब दीजिए। अभी हाल ही में आपके साथ देखिए जरा, आपके नेता तहब्बुर राना को लाया गया है। एक करके एक बार वो कंप्लीट हो गया। सुभाष जी कंप्लीट हो गया, जवाब दे रहे हैं। सुभाष, कंगारू कोर्ट नहीं बननी चाहिए। तो क्या भारत की न्याय व्यवस्था को आपके कांग्रेस नेता इस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर तार करेंगे? ये साख का मामला है कांग्रेस पार्टी को। अभी आपने कहा कांग्रेस एक आइडिया है, जबकि आजादी के तुरंत बाद कहा गया नेहरू जी की तरफ से कि इंडिया एक आइडिया है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। चौधरी साहब, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ वो सबने पार्टी के भीतर देखा, और आपको तो अच्छे से याद होगा चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, चाय पीने नहीं गए और उनकी सरकार का क्या असर हुआ वो भी इस देश ने देखा है। तो वो ये बार बार यही सवाल उठाते हैं, कैसे निपटेंगे? हेमंत जी, मैं तो सुभाष शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये व्यक्तिगत बातों को कान टू कान हुई। मैं ये तो कह रहा हूँ राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने कान टू कान हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मजबूरी थी, चौधरी साहब वो कोई नहीं जानता जी, कोई नहीं जानता कि कब बोल रहे थे या आज बोल रहे हैं, ये तो आपका निजी मामला है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जब से मैं राजनीति में हूं, जब से मैं राजनीति में देख रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राजस्थान के चुने हुए 400 पीसीसी डेलीगेट्स ने वोट के माध्यम से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। ये भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अपने कार्यक्रमों की घोषणा कर देती है, तमाम सब चीजें हैं, 6 महीने बीत गए लेकिन अपना अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई। ये बड़ी जो मिस कॉल से बड़े होने का दम बढ़ती है, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि आपके भीतर गुटबाजी नहीं है, वोट मांगती है मंदिर, मस्जिद और मंगलसूत्र के नाम पे और खर्च करते हैं अरबों सिर्फ प्रचार पे। ये बड़ी पार्टी नहीं, ये धन की देवी बन चुकी है। ठीक है, लोकतंत्र में अब पूंजी की मार देश देख रहा है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मिस कॉल से इन्हें डाटा अपनी सुविधा के अनुसार देते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप ये चौधरी साहब आप ये कहते हैं कि निष्क्रिय बाहर हो जाएंगे, तो निष्क्रिय बाहर हो जाएंगे तो उसमें फिर वो जातिवादी नेताओं का उनका क्या होगा, जिनका दबदबा होता है या जिनसे पार्टी डरती है, या बार बार एक ही परिवार के लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं, या उस वक्त क्या निर्णय होगा जैसे अशोक गहलोत के वक्त में हुआ था, जब बाहर से आलाकमान का दल आया, यहाँ पर विधायक दल की बैठक नहीं होने दी, उसके बाद कहा कि कार्रवाई होगी। सचिन पायलट गए तब उसके बाद भी कहा कि कार्रवाई होगी। क्या वही असर तो नहीं हो जाएगा यहाँ पर? कुछ तो मजबूरियां होती है सर जी। वो पूरी जो घटना है वो आपके मीडिया ने काफी कवरेज की, हमारे जो नेताओं ने उसके बारे में अपनी अपनी टिप्पणी और वक्तव्य दिया था। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से तमाम नेताओं ने मिले और जो नेताओं के मध्य में उनकी जो बात हुई थी वो नेताओं के बीच में है। आज पूरे जो नेता हैं वो एक ही बात के लिए प्रतिबद्ध है कि राजस्थान की जो 8 करोड़ जनता है उसका भविष्य एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो यहां से राजस्थान से लूट के केंद्र की सरकार को भर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खजाने को भर रहा है। तो राजस्थान की लूट को बचा के राजस्थान की जनता की आवाज कैसे मुखरो, इसके लिए कांग्रेस का तमाम जो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है वो कंधे से कंधा मिला के और जनता के हक और की लड़ाई सदन में लड़ता है और सड़कों पे लड़ता है। शैलेंद्र जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस इतनी मजबूत होगी कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर
और आने वाले जो निकाय चुनाव है कांग्रेस की इंटरनली ये जो अभी अधिवेशन हुआ उसमें लगातार ये बातचीत हुई कि संगठन इसलिए मजबूत होना जरूरी है कि आने वाले सबसे पहले तो निकाय, स्थानीय निकाय के चुनाव है उसमें, और उसके बाद विधानसभा के चुनाव, इन पर टारगेट है। सरकार को आईना दिखा देंगे। हेमंत जी, आप ये बता दीजिए 1.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने एक भी आंदोलन कर पाई क्या? क्योंकि इनके पास कोई इशू ही नहीं है। जो माननीय भजनलाल सरकार कर रही है युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलितों के लिए, अरे लूट की तो आपकी सरकार थी। अभी क्रूड ऑयल लूट की तो आपकी सरकार थी। अरे लूट की तो आपकी सरकार थी। मिनी सीएम बना हुआ था, पेपर लीक बिल्कुल संक्षेप में टिप्पणी, चुनौती क्या है कांग्रेस के सामने इन डेटा को एनालिसिस करके लागू करने में? चुनौती तो ये है कि कांग्रेस को बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है। जिससे भी सुभाष जी बता रहे थे 98 में अशोक गहलोत बने तो भाजपा में भी उसी तरीके का बदलाव हुआ। 2003 में वसुंधरा राजे नए चेहरे को लाना पड़ा, बड़े बड़े भाजपा के नेता थे सबको पीछे करके। उसी तरीके से मौजूदा समय में जब भाजपा एकदम सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से कदम तो बढ़ाया गया है, लेकिन जानकारी कहते हैं कि अभी भी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है और कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि जो तय किया उसे लागू कैसे करें।